हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड टू नन। तो कहा जाता है कि जो अक्सर सबके दोस्त होते हैं वो किसी के दोस्त नहीं होते। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि इंडिया के सबसे रिच चीफ मिनिस्टर कौन से। हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट आई है, ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। और जो इंडिया के रिचेस्ट सीएम है, ठीक है, उनके पास से 510 करोड़ के एसेट्स हैं। ठीक है, तो वो हैं आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, ये सबसे रिचेस्ट सीएम है इस टाइम, ठीक है, इंडिया के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोल एफएडेफ्ट एनालाइज बाई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ठीक है, 30 इन्होंने सर्च किया 30 चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उनमें से 29 तो करोड़पति हैं। ठीक है, और मतलब 28 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी के सीएम्स को देखा गया। ठीक है, तो सिर्फ एक एक्सेप्शन था, जो वेस्ट बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी। ठीक है, सिर्फ वही करोड़पति नहीं है, बाकी सब करोड़पति सीएम्स थे। ठीक है, 29 के 29। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें जगनमोहन रेड्डी सबसे टॉप पे है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि इन विच प्लेस इंडियन वुमेन रेसलर फिनिश द वुमेन्स टीम रैंकिंग इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप एट अस्ताना इन कजाकिस्तान। तो अभी अस्ताना कजाकिस्तान में, ठीक है, वो रेसलिंग की चैंपियनशिप हुई थी। तो आपको बताना है कि इंडिया इंडिया की क्या रैंक रही है उसमें। ठीक है, तो इंडिया की रैंक रही है थर्ड। ठीक है, इंडियन वुमेन रेसलर्स है, और इंडिया ने कितने वहाँ 7 मेडल जीते। ठीक है, वहाँ पे 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, और और इंडिया की रैंक क्या आई है, थर्ड आई है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लास्ट ईयर फोर्थ थी और इस साल थर्ड आई है। ठीक है, और किस किस ने मेडल जीता है, तो अंतिम फांगाल, ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 53 kg कैटेगरी में। ठीक है, निशा दहिया, इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, इन्होंने 68 kg में अवार्ड जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल। इसके अलावा अंशु मलिक, ठीक है, सोनम मलिक, मनीषा एंड रितिका एंड प्रिया मलिक, इन सब ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। आपको बताने कि कौन सी कंपनी को हाल ही में मिनी रत्ना कैटेगरी का स्टेटस मिल गया। ठीक है, तो मिनी रत्ना कैटेगरी का स्टेटस मिल गया हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। आप होता है ना, कंपनीज डिवाइड होती है, मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्न, है ना, ऐसे में डिवाइड होती है। ठीक है, तो अभी मिनी रत्ना का स्टेटस मिल गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, हैज़ बीन अकॉर्डिंग द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये। ठीक है, अ कम्युनिकेशन टू दिस इफेक्ट हैज़ बीन इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये 2011 में इनकॉर्पोरेट करी गई थी। ठीक है, SCI इज एक ये प्राइमरी जो है ना इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम। जो भी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, उनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं रिलेटेड टू, लगा लीजिए कोई भी स्कीम्स है रिन्यूएबल एनर्जी से लेके, या कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उस चीज़ को बेसिकली ये इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसे ओरिजिनली जो इनकॉर्पोरेट किया गया है वो किया गया एज ए सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट ऑफ 1956 के अंडर इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, SCI has awarded renewable energy project capacity of over 56 gigawatt. ठीक है, SCI is also active in setting up of the projects through its own investment as well as for the other public sector entity of project management consultation. ठीक है, SCI has given highest credit rating of AAA by ICRA. ठीक है, अब गाइस हम कंपनीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना। ठीक है, अगर महारत्ना मतलब कोई भी कंपनी महारत्ना कब बनती है, ठीक है, उसका क्या स्टेटस ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर कोई कंपनी महारत्ना बनना चाहती है तो उसका नवरत्न कंपनी का स्टेटस होना चाहिए। ठीक है, वो लिस्टेड होनी चाहिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, और मिनिमम प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग तो होनी चाहिए सेबी के रेगुलेशन के। ठीक है, उसका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए 25,000 करोड़ का लास्ट 3 ईयर में, और एनुअल नेटवर्थ होनी चाहिए 15,000 करोड़ की लास्ट 3 ईयर में। ठीक है, और एनुअल नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5,000 करोड़ का ड्यूरिंग
लास्ट 3 ईयर्स में, ठीक है। तो उस कंपनी को महारत्ना कंपनी कहा जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं नवरत्न कंपनी की। तो नवरत्न कंपनी बनने के लिए सबसे पहले तो उनके पास मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का जो हाल ही में इस कंपनी को मिला है, जो हमने डिस्कस किया, वो स्टेटस होना चाहिए एंड शेड्यूल ए ऑफ CPSC, ठीक है, विच हैज़ ऑब्टेन एक्सीलेंस और वेरी गुड रेटिंग अंडर दी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम इन 3 ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, एंड कंपोजिट स्कोर ऑफ 60। तो वही है कि उन्हें जो भी लास्ट मतलब उनका कहना है कि या एक तो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस होना चाहिए नवरत्न कंपनी के साथ, ठीक है। और जो इसके अलावा जो उनकी रेटिंग होनी चाहिए ना, वो भी एक्सीलेंट या वेरी गुड में होनी चाहिए, ठीक है। और 5 सालों में लगातार, मतलब 5 सालों में 3 साल तो उनकी रेटिंग एक्सीलेंट या वेरी गुड में रहनी ही चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मतलब और भी पैरामीटर है, जैसे कि और 6 सिलेक्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर भी है, ठीक है, जिसमें आता है उनकी नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ भी देखा जाता है, ठीक है। फिर मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये सब चीज़ें देखी जाती है नवरत्न कंपनी की, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी मिनी रत्न, जो हाल ही में वो कंपनी, तो CPSC विच हैव मेड प्रॉफिट इन दी लास्ट, जो मतलब किसी कंपनी ने लास्ट 3 ईयर में कॉन्टीन्यूसली प्रॉफिट किया हो और एक पॉजिटिव नेट वर्थ हो, तो वो एलिजिबल होती है कंपनी मिनी रत्ना स्टेटस के लिए, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा मिनी रत्ना, महारत्ना और नवरत्न के बीच में, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और अभी ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्ना का स्टेटस मिल गया है, ठीक है, कैटेगरी 1। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने फ्लैग ऑफ किया है बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ऑन दी ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी कब ऑब्जर्व करी गई थी। तो ये ऑब्जर्व करी गई थी 14 अप्रैल को, ठीक है। BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे को ही अम्बेडकर जयंती या फिर भीम जयंती भी कहा जाता है, ठीक है, जो हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है डॉक्टर BR अम्बेडकर के बर्थडे पर, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी फ्लैग ऑफ करी गई है न्यू दिल्ली से ऑन दी ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और जो ट्रेन ये फ्लैग ऑफ करी गई है बाई रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, ठीक है, अंडर द देखो अपना देश इनिशिएटिव, द ट्रेन विल कवर सम ऑफ प्रोमिनेंट साइट एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अम्बेडकर जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत एक ग्रेट पर्सनैलिटी थी इंडिया की, ठीक है। नेशन ने सेलिब्रेट किया इस बार 132 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन 14 अप्रैल 2022 को, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक जूरिस्ट थे, एक इकोनॉमिक्स थे, एक ऑथर थे, एक पॉलीगोट थे। पॉलीगोट का मतलब होता है कि जो बहुत सारी लैंग्वेज जानते हैं। ओरेटर थे, स्कॉलर थे, थिंकर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। तो एक पर्सन देखिए कितनी सारे टैलेंटेड से भरा हुआ था, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर, जूरिस्ट, इकोनॉमिक्स, मतलब उन्हें हर चीज़ की नॉलेज थी यार, लॉ से लेके सोसाइटी, हर चीज़। और आप देख के हैरान हो कि उनकी डिग्रीज वो ऐसी नहीं कि मतलब यहाँ की डिग्रीज भी कहाँ बाहर से पढ़े हुए, ठीक है। तो मतलब काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे बाबा साहेब अम्बेडकर जी, ठीक है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोर्न, उनकी बर्थ हुआ था 1891 में, कहाँ पे, मोह में हुआ था, जो कि सेंट्रल प्रोविंस है नौ मध्य प्रदेश में, ठीक है। और आपको पता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इंडिया के वो पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। इसके बाद वो चेयरमैन भी रहे ड्राफ्टिंग कमेटी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एग्जाम में, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हु इज़ अ मॉडर्न मनु। मॉडर्न मनु किसे कहा गया था, वो भी डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ही वॉज ए वेल नोन स्टेट्समैन हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित एंड अदर सोशल बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने महापथ सत्याग्रह करा था इन मार्च 1927 अगेंस्ट हिंदूज हु वर अपोजिंग द डिसीजन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तब उन्हें वहाँ से पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, तो उन्होंने फिर सत्याग्रह करा था, है ना। In 1926, Municipal Corporation of Mahad passed an order through open the tank to all communities. Earlier, the untouchable were not allowed to use the water from Mahad tank. ठीक है। और उसके बाद इन्होंने पार्टिसिपेट, और डॉक्टर BR अम्बेडकर अकेले ऐसे इंडियन है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। 1932 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने साइन किया था पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी के साथ।
विद अबंडन द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दी डिप्रेस क्लासेस, ठीक है, जिसे हम कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाउएवर द सीट रिजर्व फॉर द डिप्रेस क्लास वर increased from 71 to 147 in provincial legislature and to 18% of total in the central legislature, ठीक है। और इनके हिज आइडिया बिफोर दी हिल्टन यंग कमीशन सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो इनके जो आइडियाज थे हिल्टन यंग कमीशन, उन्होंने हेल्प भी करी थी बाद में आरबीआई को फॉर्म होने में, ठीक है। इलेक्शन और डेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं। तो 1936 में इन्हें इलेक्ट किया गया था बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से एज ए लेजिस्लेटर एमएलए, ठीक है। और ही वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय इन 1942, वहाँ भी अपॉइंट हुए, ठीक है। 1947 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक्सेप्ट कर लिया था प्राइम मिनिस्टर नेहरू का इन्विटेशन टू बिकम अ मिनिस्टर ऑफ लॉ इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के, ठीक है, पहले लॉ मिनिस्टर कौन बने थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। फिर इसके बाद शिफ्ट टू बुद्धिज़्म में, बुद्धिज़्म में भी कन्वर्ट हो गए थे इन्होंने, रिज़ाइन कर दिया था कैबिनेट से 1951 में, ठीक है। ओवर हिंदू कोड बिल के ऊपर इनके कुछ डिफरेंसेस थे, तो इसलिए इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। फिर ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे और 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। और चैत्य भूमि इज़ अ मेमोरियल टू बी आर अम्बेडकर लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है। और इन्हें अवार्ड भी मिला था, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न इन 1990, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात कर लेते हैं तो इन्होंने जर्नल लिखे थे जैसे मूक नायक, ठीक है, बेशाक बेशिकृत भारत, ठीक है, था जर्नल, ठीक है। बुक साइन की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, बुद्धा और कार्ल मार्क्स द अनटचेबल हु आर दे एंड वाई दे बिकम अनटचेबल, ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। ये सब उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। तो आई होप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। और उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहिष्कृत करनी सभा, ठीक है, उन्होंने 1923 में बनाई थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942। तो गाइस आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि इंडिया कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है इन इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट रेटिंग के अकॉर्डिंग इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो जो इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया कैटेगरी 1 में आता है सेफ्टी के मामले में, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। कैटेगरी 1 में इंडिया है, ठीक है। और इंडिया ने रिसीव करा है कैटेगरी 1 स्टेटस आफ्टर दी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन of the United States conducted an audit of the Director General of सिविल एविएशन। तो ये उन्होंने ऑडिट किया था यूएसए की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी ने, तो उसमें फिर इंडिया का कैटेगरी 1 में सेफ्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और FAA अंडर इट्स इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम डिटरमाइन वेदर अ कंट्री कंप्लाई द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश बाई इंटरनेशनल सिविल एविएशन। तो वो देखते हैं कि कोई कंट्री मतलब फॉलो कर रही है स्टैंडर्ड्स या नहीं, है ना। आपको बताना है कि कौन से यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च करी है APPI एज वेल एज वर्ल्ड बैंक फंडेड एशोम प्रोजेक्ट अंडर एजिस ऑफ नेशनल वन हेल्थ मिशन। नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंडर पुरुषोत्तम रूपाला जी ने लॉन्च करी है APPI और वर्ल्ड बैंक फंडेड एशोम प्रोजेक्ट, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये किसके? फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी के, ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने लॉन्च करी है एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव, ठीक है। APPI की फुल फॉर्म क्या है? एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव एज वेल एज वर्ल्ड बैंक फंडेड एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ, ठीक है, प्रोजेक्ट अंडर द एजिस ऑफ नेशनल वन हेल्थ मिशन इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये इन्होंने लॉन्च करा है। और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी हैज़ इंक्ड अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑन एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर दी वन हेल्थ एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और ये इस प्रोजेक्ट का एम है कि कवर करेंगे 151 डिस्ट्रिक्ट इन 5 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने इशू कर दिया 5 पॉइंट गाइडलाइन फॉर लिमिटेड इंपोर्ट ऑफ इंडियन फिल्म। ये बांग्लादेश ने इशू कर दिया 5 पॉइंट गाइडलाइंस, ताकि अब वो जो भी मतलब मूवीज़ इंपोर्ट करेंगे इंडिया से मेड इन दी लैंग्वेज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑन लिमिटेड स्केल, तो पर्टिकुलर गाइडलाइंस उन्होंने रिलीज़ कर दिया, ठीक है। गाइडलाइन फॉर द इम्पोर्ट ऑफ फिल्म फ्रॉम दी, ये और बेसिकली ऐसा नहीं इंडिया से, ये जितनी भी साफ्ता कंट्रीज़ है, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्री है, वाज इशूज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सम्मिलित चलचित्र
परिषद, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर द इम्पोर्ट पॉलिसी रूल ऑफ 2023-24, ठीक है। तो बांग्लादेश ने 5 पॉइंट गाइडलाइन इशू कर दिया है ताकि लिमिटेड इंपोर्ट ऑफ इंडियन फिल्म, ठीक है। आपको तो आना है सेकंड क्वाड्रिलेटरल मीटिंग ऑफ ईरान, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, इन चारों की मीटिंग हुई है किस चीज़ को लेके, अफगानिस्तान को लेके, ठीक है। वो कहाँ पे हुई है, तो हुई है उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रिलेटरल मीटिंग ऑफ ईरान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान ऑन अफगानिस्तान इज बीइंग हेल्ड इन समरकंद, उज़्बेकिस्तान ऑन द साइड लाइन ऑफ द फोर्थ मीटिंग ऑफ अफगानिस्तान नेबर कंट्री, ठीक है। और इनकी जो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल मीटिंग हुई थी वो हुई थी सितंबर 16, 2022। जैसे इंडिया ने क्वाड का ग्रुप बना लिया वैसे ही रशिया, ईरान, रशिया, चाइना और पाकिस्तान का भी ग्रुप है, ठीक है, ऑन द साइड लाइन ऑफ संघाई समिट इन दशबिन, ठीक है। जो इनकी पहली मीटिंग हुई थी वो 16 सितंबर 2022 को हुई थी और वो हुई थी दशबन में, ठीक है, जो कि कैपिटल है तजाकिस्तान की। और इस बार कहाँ हुई है, उज़्बेकिस्तान में हुई है मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, श्रीपद नायक, इन्होंने इनोग्रेट किया है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट फूड फेस्टिवल इन विच इंडियन सिटी। तो इन्होंने ये इनोग्रेट किया था मुंबई में, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म श्रीपद नायक इनोग्रेटेड संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट फूड फेस्टिवल इन मुंबई, ठीक है। और जो होटल ताज महल पैलेस है वहाँ पे वो होस्ट कर रहा है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। आपको बताया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023, ठीक है। और जिसे बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। और डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी एट द फोर फ्रंट ऑफ सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। SCO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 8 मेंबर है, ठीक है। कौन है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स है, 14 डायलॉग्स पार्टनर है, और इंडिया होस्ट कर रहा है इस बार 2023 की SCO प्रेसिडेंसी, ठीक है। इंडिया G20 भी होस्ट कर रहा है 2023 में, और SCO भी होस्ट कर रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा 2024 की किसे मिलने वाली है, तो वो मिलने वाली है कजाकिस्तान को होस्ट करेगा अगले साल की SCO प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि कौन ब्रॉड क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कि कौन ब्रॉडकास्ट करेगा डॉक्यूमेंट्री नेम धरोहर भारत की पुनर्थन की कहानी। तो ये करेगा दूरदर्शन, ये 2 पार्ट में करेगा दूरदर्शन, ठीक है। धरोहर भारत की और पुनर्थन की कहानी, इसमें गवर्नमेंट की अचीवमेंट बताई जाएगी लास्ट फ्यू ईयर में, ठीक है। और ये सीरीज ट्रेस करेगी प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन और उनकी एग्जीक्यूशन जो इन्होंने बिल्ड किया है, न्यू नेशनल आइकॉनिक साइट्स वगैरह, ठीक है। और ये ऑल्सो नरेट करेगी रिवाइवल ऑफ इंडियन स्पिरिट ऑफ कल्चर, यूनिटी एंड प्राइड, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको बताना है गाइस कि IPL टीम में जो IPL टीम है राजस्थान रॉयल, उनके कैप्टन है संजू सैमसन। इन पे 12 लाख रुपए का फ़ाइन लगा दिया है, ठीक है, टू मेंटेन अ स्लो ओवर रेट एंड IPL 2023 अगेंस्ट विच टीम। तो ये था चेन्नई सुपर किंग के अगेंस्ट ये खेल रहे थे, और कहाँ पे खेल रहे थे, MA चिदम्बरम स्टेडियम पे ये खेल रहे थे। तो वहाँ पे इन पे फ़ाइन लग चुका है क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि स्लो ओवर रेट मेंटेन किया है इन्होंने, इसलिए इन पे फ़ाइन लग गया है, ठीक है। राजस्थान रॉयल के कैप्टन है संजू सैमसन, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इन पे BCCI ने 12 लाख का फ़ाइन लगा लिया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया है, ठीक है। जो भी रूल रेगुलेशन होगी, ठीक है, तो उसे ब्रीच किया है। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक